ओके, सो ये हमारे पास आया हुआ है 2023 का क्वेश्चन है सीबीएसई का। तो इसमें हमको क्या दिया हुआ है, पहले हम क्वेश्चन साथ साथ पढ़ लेते हैं। और वो हमारे पास क्या है, टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर्स ऑफ रेडियस ए एंड बी। तो दो चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर्स थे अलग अलग रेडियस के, आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय अ वायर। ठीक है, और उन दोनों को हमने वायर के साथ कनेक्ट कर दिया। फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स एट देयर सरफेसेस। ठीक है, क्लियर। तो अब हमको पता करना है कि देखो, पहले यहाँ पे मैं डायग्राम बना देता हूँ। दो तरह के हमारे पास क्या थे, दिस इज फर्स्ट स्फीयर एंड दिस इज सेकंड स्फीयर। क्लियर। अब और इनके पास क्या था, ये इनके पास चार्ज थे। अब चार्ज क्या क्या थे हमको नहीं पता, बट हम मान के चलते हैं एक के पास Q1 था, एक के पास Q2 था। देखो, अब ये मिसकंसेप्शन क्या होती है कि जब मैंने इनको वायर के साथ जोड़ दिया तो चार्ज जो होंगे बराबर बराबर हो जाएंगे। मान लो अगर इसके पास 10 है और इसके पास 4 है, तो दोनों के पास कितने कितने हो जाएंगे, 7 7 हो जाएंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक, ये ज़रूरी नहीं है। अगर इनके साइज़ अलग अलग हैं, ठीक है, तो इन पे चार्ज भी जो होगा वो अलग अलग होगा। रूल क्या है, वो ये है कि जब भी दो कंडक्टर्स को आप वायर के साथ जोड़ोगे तो इस कंडक्टर का जो पोटेंशियल है और इस कंडक्टर का पोटेंशियल है वो दोनों बराबर होने ज़रूरी है। ठीक है, और जो पोटेंशियल होता है वो क्या फॉर्मूला होता है, 1/4πε0 Q/R। ठीक है, तो अगर इसका रेडियस ज़्यादा है, आप समझ के देखना, तो इसका चार्ज भी ज़्यादा होना चाहिए ताकि जो Q2/R2 की रेशो है वो बराबर आ जाए इसके। ठीक, क्लियर। चलो, अगर आपको समझ आया ये वाली चीज़ तो ठीक, नहीं तो हम इसको इग्नोर करते हैं और इसका पोटेंशियल पता करते हैं। अब इसका पोटेंशियल क्या होगा हमारे पास, 1/4πε0 Q2/R2। ठीक है, इन दोनों को इक्वल होना ज़रूरी है, तब जाके हमारी जो चार्ज की शेयरिंग है वो बंद हो जाएगी। ठीक है, तो इसको काटा इसके साथ, दैट मीन्स Q1/Q2 की जो रेशो आई है वो किसके बराबर आई है, R1/R2। दैट मीन्स जिसका रेडियस बढ़ा उस पर चार्ज ज़्यादा होगा जब दोनों को वायर से कनेक्ट कर देंगे। क्लियर, तो हमको ये पता चल गया। अब मैं ऊपर वाली चीज़ को एक बार मिटा देता हूँ एंड ये हो गया हमारा यहाँ। तो हमको चार्जेस की रेशो पता चल गई, बट हमको किस चीज़ की रेशो पता करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड्स की रेशो पता करनी है। देखो, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इन वन और ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इन सेकेंड स्फीयर। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस पे 1/4πε0 टोटल चार्ज जो इसके पास है और डिवाइड बाय जो रेडियस है। क्लियर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/4πε0 टोटल चार्ज जो इसके पास था और डिवाइड बाय इसका रेडियस का स्क्वायर। और इन दोनों की जब रेशो करोगे तो 1/4πε0 और Q1/Q2, इसको मैं थोड़ा सा सही के लिख के देता हूँ, Q1/R1 डिवाइड बाय Q2/R2। तो इसको आप लिख सकते हो Q1 Q2। तो ये आ गया आपके पास Q1। ये जो नीचे वाला रिलेशन है ये हम एक बार के लिए यहाँ ले जाते हैं, बाद में काम आएगा। Q1/Q2 और R1 नीचे आ गया, R2 ऊपर चला गया। Q1/Q2 की भी वैल्यू हम R1/R2 की टर्म्स में अगर भर देंगे तो R1/R2 मल्टीप्लाई R2/R1 एंड इट विल कम आउट टू बी, नीचे लिख देता हूँ, R2/R1। ठीक है, तो ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड की रेशो। तो इससे आपको क्या पता चला है, तो ध्यान रखना है, चार्जेस जो होते हैं, मुझे पहले ये लगता था कि जब भी दो कंडक्टर को जोड़ देंगे तो चार्जेस बराबर बराबर बन जाएंगे। ऐसा नहीं है, जिसका रेडियस बड़ा होता है उस पर ज़्यादा चार्ज आता है, इस हद तक आता है कि दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाए, सेम हो जाए। ठीक है, और फिर हमने उनके इलेक्ट्रिक फील्ड की रेशोज भी पता कर ली। ठीक है, सो योर आंसर इज, दिस इज योर फाइनल आंसर।